एक बार नरक में शैतानों की मीटिंग हो रही थी और शैतानों का सरदार लूसीफर सभी दूसरे शैतानों का हिसाब किताब कर रहा था। हाँ भाई बताओ, इस हफ्ते तुमने क्या क्या किया? सरदार, हमने अपना साम्राज्य पूरे संसार में फैला दिया है। अब संसार के ज्यादातर लोग हमारी तरह दुष्टता और शैतानियत और पापों से भर गए हैं। जगह जगह लोग जादू टोना और व्यभिचार और नशा कर रहे हैं और हमने जवानों को शादी से पहले ही गलत संबंधों में डाल दिया है और हमने कुछ ऐसे डिजाइनर खड़े किए हैं जो लड़कियों के लिए अश्लील और छोटे कपड़े बना रहे हैं। अब इनको देखकर हम लड़के और आदमियों के दिमाग में गंदगी डालेंगे और फिर वह अपराध और पाप को जन्म देंगे और हम लोगों को अश्लील फिल्में देखने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि उनका मन और दिमाग गंदा हो जाए और वह पाप में गिर जाएं। हमारे साम्राज्य में लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर सरदार, मगर क्या? एक व्यक्ति है, अमित अब्राहम, बहुत इरिटेट कर रहा है। सभी हमारे साम्राज्य के लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर फेर रहा है और लोग पाप और अधर्म से छूटकर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो फौरन उसके चैनल को हैक कराओ और उसकी कमाई को भी चुराओ, तो वह शांत बैठ जाएगा। और उस रामू का क्या हुआ जो दिन रात शराब पिया करता था? उसका लीवर गुर्दा खराब हुआ कि नहीं? हाँ सरदार, खराब हो गया है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। आज उसे हम उठा लेंगे। और रामू का पड़ोसी सामू भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जो सुल्पा, गांजा और दारू और व्यभिचार जैसी दुष्टता को अंजाम दे चुका है। उसे भी आज हम उठाने वाले हैं। आज वो दोनों नरक की आग में डाले जाएंगे और उन्हें तरह तरह की सजा देंगे। बहुत खूब, तो जाओ उनको उठा लाओ। और शैतान रामू और सामू को जाकर उठा लाते हैं, यानी कि पृथ्वी पर उनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु उनकी आत्माएं नरक में पहुंचाई जाती हैं। शैतान उनको आग में डालने पर ही था कि यीशु मसीह वहां पर आ जाते हैं और शैतान यीशु मसीह को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, यीशु मसीह परम प्रधान की संतान, क्या आप हमें समय से पहले दुख देने आए हैं? यीशु मसीह रामू को शैतान के हाथ से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। इस पर सामू बोलता है, यीशु मुझे भी बचा लो। तब यीशु मसीह उन सबके सामने प्रकट करता है रामू और सामू के अंतिम समय के दृश्य। रामू और सामू जब हॉस्पिटल में अपने जीवन के आखिरी चरण में थे, तब दोनों को ही यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार सुनाया गया, जिस पर रामू ने तो विश्वास किया और अपने पापों से तौबा कर लिया, परंतु सामू ने पिता परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया और अपने पापों से यीशु मसीह के नाम से क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम अपने पापों की क्षमा पा सकें। अब सामू को भी एहसास हो गया कि ना तो उसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और ना ही अपने पापों की क्षमा पाई, क्योंकि वह खुद ही जानता है कि उसके काम और जीवन बुरा रहा है। और यीशु मसीह रामू को वहां से निकालकर स्वर्ग में ले गए, परंतु सामू का नाम यीशु मसीह की जीवन की पुस्तक में नहीं था, इसलिए वह आग की झील में डाला गया, जहां की आग कभी नहीं बुझती। परंतु रामू ने जीवन पाया। वह स्वर्ग में गया, जहां कोई दुख और पीड़ा नहीं थी।
क्योंकि रामू ने सही समय पर अपने पापों से पश्चाताप कर लिया। अगर आप भी पश्चाताप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप मेरे ही अपराधों के कारण क्रूस पर मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आएं और मुझे अपनी संतान बनाएं और अब तक के मेरे सब अधर्म और पापों को क्षमा करें और मुझे नया जीवन दें। मैं अपने जीवन में आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आप भी आज परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए हैं और आपका नाम आज जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। अब आप यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की संगति करें। आप परमेश्वर के वचन यानी कि पवित्र बाइबल को पढ़ें और यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने में समय बिताएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन और मन को बदलता है, आपके धर्म या जात को नहीं। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें